जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए आपको शायद बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। पहला जो कार्ड मिला है वो है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें होती हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मोस्टली आप ही वो पहले पर्सन होते हैं जो जल्द से जल्द झगड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं। मतलब आपकी गलती ना हो तो भी आप बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर वो ईगो नहीं है कि मैं ही क्यों सामने से बात करूँगा या करूँगी। मतलब प्यार के रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि किसी और बात को। तो लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी सुलह करना, इसके ऊपर आपका फोकस रहता है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का आपका जो अंदाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। मतलब आप दूसरों की दिल जीतने वाली बातें करते हैं। साथ ही साथ आपकी आंखें भी बहुत अच्छी खूबसूरत हो सकती हैं। उन आँखों से एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिसको आपके पर्सन हमेशा नोटिस करते हैं। झूठ ना तो आप बोलते हैं, ना ही आप दूसरों के झूठ को बर्दाश्त करते हैं। तो आप दूसरों के झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ये भी शायद खूबी आपके अंदर हो सकती है। अगला कार्ड है डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप थोड़े से शरारती भी है। इस डेविल को देख के ही पता चल रहा है कि इसकी आंखों में कितनी ज़्यादा शरारतें हैं। वैसे ही छोटी छोटी बातों में कई बार आपके पर्सन ने नोटिस किया है कि आपका शरारती अंदाज भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो आप कई बार थोड़ा सा दूसरों को मनाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को समझ में आता है कि आप आखिर कितने ज़्यादा क्यूट है। अगला कार्ड है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि आपकी या उनकी हो सकती है। ये जैसे घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में यही बात करते हैं कि आपको उनके साथ वक्त बिताना पसंद है, और वैसे ही उनको भी आपके साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलने जुलने की बातें आप दोनों के बीच में जब नहीं होती तो शायद आप नाराज़ हो जाते हैं कि अब इस बार हम नहीं मिलेंगे या फिर मिल नहीं पाएंगे। तो छोटी छोटी बात के ऊपर तो आप गुस्सा नहीं होते, लेकिन अगर मिलने की बात हो रही है और आपने वादा किया है और वो वादा नहीं निभा पा रहे हैं आपके पर्सन, तो आप नाराज़ हो जाते हैं। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जैसे स्वॉर्ड लेके कहीं पे जा रहा है, वैसे ही आपकी बातें जब शुरू होती है तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मतलब आप अपने पर्सन से कुछ भी छुपाते नहीं है। शेयरिंग करना ये आपके एक स्वभाव की एक आदत हो सकती है, और जैसे आप कह सकते हैं कि दिल खोल के आप बातचीत करते हैं, कुछ भी बातें छुपाते नहीं है। फिर है सेवन ऑफ वाइंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुसीबत से रास्ता निकालना ये आपका नेचर है। मतलब आप मोस्टली ऐसे एडवेंचरस रास्ते चुनते हैं जिस रास्ते पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भरे ही होते हैं, और आप उन्हीं में से रास्ता निकाल के आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करते, मतलब हार नहीं मानते। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
आप घर वालों को लेके भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, साथ ही साथ पैसों को लेके भी आपकी सूझबूझ अच्छी है, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे शॉपिंग वगैरह भी करने की आपकी आदत हो सकती है जिसके बाद आपको टेंशन आ जाता है कि अब पता नहीं घर वाले क्या देखेंगे। तो आप अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम हो जाता है अब उससे कैसे निपटना है, इस बात को सोचते हुए आप कई बार काफ़ी ज़्यादा टेंस भी हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो कई सारे चांद तारे दिखाए, मतलब चांद है और कई सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही शायद आप रात को जल्दी नहीं सोते और आपके पर्सन को पता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनके बारे में रात रात भर सोचते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आप दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो रात के वक्त ही होती है और इनको खुद पता नहीं चलता कि आपके साथ बात करने में जब ये कंटिन्यू जुड़ जाते हैं आपसे तो कब रात बीतने की कगार पे होती है, मतलब वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता। आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप हार नहीं मानते, साथ ही साथ आप प्रॉब्लम से भी फेस करने से डरते नहीं हैं, ये बात ज़रूर वो आपके बारे में कहते हैं। दूसरों को भी एक होप देते हैं, उम्मीद की किरण देते हैं, साथ ही साथ अपनी बातों से कैसे मोटिवेट करना है, उसको बातों से कैसे एहसास दिलाना है कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसको कैसे दिलासा देना रही, ये सभी बातें आपको अच्छी तरीके से पता है। डोर टू मैजिक का कार्ड ये भी बताता है कि मैजिक जैसी चीज़ें होती है, ऐसा आपको यकीन है यूनिवर्स की तरफ से, फिर चाहे वो मैजिक हो, डिवाइन की तरफ से हो या फिर आपके खुद एफर्मेशंस की वजह से मैजिक हो, लेकिन आप ऐसे मैजिक के ऊपर यकीन करते हैं। आपको यकीन है कि सच्चे दिल से अगर कुछ इंसान चाहे तो वो चीज़ें ज़रूर मिलने में डिवाइन उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है सेवरेनिटी। तो ये कार्ड बताता है आपको फ्रीडम पसंद है, रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और वैसे ही फ्रीडम आप अपने पर्सन को भी देते हैं। मतलब कंट्रोल इशू से आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। आप में काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, छोटी छोटी बातें भी आपके पर्सन ने आपके बारे में नोटिस की हैं, जहाँ पे आपका एक रवैया है जिसमें पता चलता है कि आप बहुत सिंपल रहने की कोशिश करते हैं। आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, बातचीत करने का तरीके से ही आप दिल जीतते हैं। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठा दिखावा नहीं करते। शैडोज़ का कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कई सारी ऐसी निगेटिव बातें ऑलरेडी आपने फेस की हो सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसी एक इंसान स्ट्रांग बन गए हैं कि आप गिव अप नहीं करते और साथ ही साथ पुरानी बातें भी कुछ है, कड़वे कुछ सबक ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको लोगों की अच्छी परख है। फिर है वंडर। आपके पर्सन आपके बारे में जितना भी सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कम ही जाना है आपके बारे में। मतलब कई सारी ऐसी बातें हैं जो जब भी आपसे मिलते हैं तो उन्हें नई नई बातें समझने को मिलती हैं और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आप बातों से जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, मतलब सोचते भी है वो भी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाला ही कोई ख्याल होता है। स्मेल द फ्लावर्स। आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है, साथ ही साथ आपको फ्लावर्स वगैरह पसंद है। छोटे छोटे झगड़े में अगर आपके पर्सन आपको एक गुलाब का फूल देके मनाने की कोशिश भी करे तो भी शायद आप जल्दी मान जाते हैं। फन विद फ्रेंड्स। आपका छोटा सा ही फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लेकिन कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपको वक्त बिताना पसंद है, तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में भी कुछ सुन के नहीं लेते। शॉपिंग स्प्री। आपको शॉपिंग करना पसंद हो सकता है, जैसे ऑलरेडी पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैंने कहा। तो भले ही आपके पास छोटा सा ही वार्डरोब हो, लेकिन कुछ ना कुछ लेते रहना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अगर अच्छा लगे तो वो ज़रूर अपने कबर्ड में स्टोर करना, ये आपकी आदत हो सकती है। गेम वगैरह भी खेलना शायद आपको पसंद हो सकता है, और शायद कोई है जो ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए ही एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। फिर हैं क्रिएट एडवेंचर। आपको ज़िंदगी में रिस्क लेना पसंद है, साथ ही साथ ज़िंदगी को कैसे ज़्यादा और एडवेंचरस बनाया जा सकता है इसके ऊपर भी आपका फोकस रहता है। पैसे भी इकट्ठा करना आपको पसंद है, मतलब जब आपका मन शॉपिंग का नहीं रहता तो आप मोस्टली सेविंग करते हैं, या फिर आपको पता है अगर सेविंग नहीं करेंगे तो शॉपिंग कैसे कर पाएंगे। तो ये जो बैलेंस है, ये जो सूझबूझ है, वो भी आपके अंदर का अच्छी है। नेक्स्ट है नर्चर योर इनर चाइल्ड। छोटे बच्चे की तरह आप हरकतें कभी कभी करते रहते हैं, लेकिन आप क्यूट लगते
सकते हैं ऐसी हरकतों में, जैसे ये पेंटिंग कुछ बना रही हैं और इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वही नटखट बना दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप भी थोड़े से नटखट हो सकते हैं। और फाइनल कार्ड है वेकेशन। आपको छुट्टियों पे जाना, कहीं पे एंजॉय करना, ये बातें पसंद है, लेकिन मे बी आपके शेड्यूल की वजह से आपको ये वेकेशन टाइम कम ही मिलता है। तो सैटरडे संडे में से कोई भी छुट्टी क्यों ना हो, आप उस दिन अपने मन मुताबिक अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। फिर चाहे घर वालों की डांट खाते हुए क्यों ना हो, दिन भर आराम करना, या फिर आप कह सकते हैं कभी कभार घर के कुछ काम कर लेना, घर वालों के साथ कहीं पे शॉपिंग के लिए जाना, ऐसे कई सारे आपके प्लान्स एंड वक्त पे होते हैं, जिसमें मे बी आप अपने पर्सन को भी शामिल करते हैं, या फिर कई बार उनके बगैर भी कुछ आपके ऐसे प्लान होते हैं जहाँ पे आपके पर्सन को जेलस फील होता है कि अरे इसने तो मुझे ये बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बता देगा या बता देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हाइड एंड सीक आप करते नहीं हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे शायद आपके कुछ प्लान बनते हैं। तो आप हर दिन खुल के जीना पसंद करते हैं, ये आपके स्वभाव का एक पार्ट हो सकता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।